मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य एवं चंद्र ग्रह को बैठने का फल प्रेम पूर्वक स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के अष्टम भाव यानी आयु व मृत्यु भाव में सूर्य तथा चंद्र एक साथ विराजमान हो तो जातक की आयु बिल्कुल दीर्घायु होती है। उसे पैतृक जमीन जायदाद एवं धन दौलत और यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जीवनों पर्यंत स्वाभिमान द्वारा धनोपार्जन करना यह जातक अनिवार्य समझता है। मानवता इसमें मृत्यु पर्यंत होती है। आर्थिक तंगी किसी भी स्थिति में नहीं रहेगी, लेकिन जातक को रवि या चंद्रवार को व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। मनोभिलषित फल की प्राप्ति विपरीत काल में भी होगी। ऐसे सामान्यतया अष्टम भाव के सूर्य व चंद्र शुभकारी व प्रभावशाली नहीं होते हैं, लेकिन लग्नेश गुरु अथवा मंगल हों और कर्मेश सूर्य हों तो ये दोनों ग्रह यहाँ शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। जातक को मनोभिलषित फल की प्राप्ति ये दोनों के सद्प्रभाव से हो सकती है। आयु पर्यंत पत्नी व बच्चे के साथ सुखप्रद जीवन यापन जातक अवश्य ही करने में समर्थ होते हैं। आध्यात्मिक वातावरण विशेष रूप से ये दोनों ग्रहों के कारण आयु के 57वें वर्ष से अवश्य ही बनते हैं। साथ ही वृद्धावस्था में आत्मिक सुख भी पत्नी सहित प्राप्त होते हैं। अपव्ययी ये जातक नहीं होते हैं तथा धर्महीन भी किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकते हैं और आयु पर्यंत स्वाभिमानी पुरुष के रूप में देखे व जाने जाते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली के लाभ व ऐश्वर्य भाव यानी एकादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को लाभ की संभावना जीवन के पूर्वार्ध भाग में ज्यादा रहा करती है। आयु के 43वें वर्ष के उपरांत इसके प्रभाव से संघर्ष अधिक समय तक करने पड़ते हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र में प्रसन्नता सभी अवस्थाओं में जातक को बनी हुई रहती है और संतान सुख की प्राप्ति में व्यवधान नहीं होना तथा पुत्र सुख से अभिनिहित ये जातक रहा करते हैं। सभी अवस्थाओं में पुत्र की सहायता करने वाले होते हैं। धन धान्य का अभाव नहीं रहना स्वाभाविक बात होती है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी कुंडली में यदि चंद्रमा हो तथा धन भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह हो तो अष्टम भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को भाग्य में समृद्धि आयु के 23वें वर्ष से 36वें वर्ष के मध्य में रहा करती है। उसके उपरांत भी जातक अपने कर्म के बल पर अपने स्वाभिमान के सहारे
जीवन यापन करने वाले होते हैं। इनकी प्रसन्नता सभी अवस्थाओं में देखते ही बनती है। धन का अभाव होने पर भी इनके मुखमंडल पर दुखी अवस्था में कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकते हैं। इनके कारण अनेकों जन का कल्याण भी कर्म क्षेत्र में होना स्वाभाविक लक्षण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी यदि कुंडली में सूर्य ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव किसी भी काल में नहीं होता है। इसके कारण आयु के 26वें वर्ष से 48वें वर्ष के मध्य में संघर्ष होने पर भी मानसिक तनाव नहीं रहा करता है। प्रसन्नता सदैव बनी हुई रहती है। जीवन के अंत अवस्था में भी कर्म क्षेत्र में जातक प्रसन्न रहा करते हैं। कर्म क्षेत्र में ही एक उत्तम भवन का निर्माण करते हैं और अपने परिवार गण के साथ निवास भी अंत अवस्था तक करते हैं। लेकिन जन्म स्थान पर इस जातक की मृत्यु होती है। इनकी माता इनके साथ रहा करती है। जीवन के अंत अवस्था तक इनकी माता इनके व्यवहार से प्रसन्न रहा करती हैं। धन धान्य का अभाव इनकी माता के पास नहीं रहना निश्चित है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों कुंडली में और लग्नेश मंगल ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव पारिवारिक क्षेत्र में रहता है। लेकिन मन में प्रसन्नता, मस्तिष्क में तेज, स्वाभिमान भी कम नहीं रहा करता है। परेशानियों की घड़ी में जातक धैर्य रखने वाले होते हैं। शारीरिक क्षमता इनकी अधिक होती है। मनोबल ऊंचा रहता है। किसी भी रूप में जातक अप्रसन्न नहीं हुआ करते हैं। शारीरिक कष्ट होने पर भी आत्मबल ऊंचा रहने के कारण जातक की आयु लंबी अवश्य ही होती है। और अंत में भी यह कह सकते हैं कि जन्म कुंडली की 6वें भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों, 8वें भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा 12 भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को मित्र से आत्मिक कष्ट भी हुआ करता है। लेकिन कुछ ऐसे मित्र इनके जीवन में होते हैं जिससे नाना प्रकार के लाभ भी होते हैं। आर्थिक स्थिति मित्र के कारण अच्छी बनती है और तनाव भी कम पारिवारिक क्षेत्र में मित्र के कारण रहा करता है। आयु लंबी होती है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में सुखप्रद समय रहना भी स्पष्ट है। आर्थिक स्थिति खराब रहने पर भी धन धान्य का अभाव आगे की अवस्थाओं में होगा, ऐसा इनको विश्वास रहा करता है। अपव्यय धन का करने वाले नहीं होते हैं। धन समय का भी अपव्यय होने पर इनको मानसिक तनाव होता है। और अंत में यह भी हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तथा उच्च भावों में पाप ग्रहों का वास हो तो जातक को अवश्य ही सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से 8वें भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जो मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी की सामना करनी पड़ सकती है, उसके लिए जातक को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन पूजन करने से आत्मिक शांति प्राप्त होगी, मानसिक तनाव नहीं होगा और
अच्छी स्थिति प्रतिकूल बेला में भी रहा करती है। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए आप लोगों को अवश्य कहेंगे। इसको मंगवाने से इसका अध्ययन आप लोग करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो इसमें सभी ग्रहों प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति के कारण जो दुख तनाव उत्पन्न होते हैं, जो समाधान इसमें दिया गया है, उस समाधान को आप लोग विधिवत प्रेम पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक आर्थिक या किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और इसको मंगवाने के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का नंबर है, जो पहला नंबर है व्हाट्सएप नंबर 94 51 22 87 47। दूसरा नंबर है जियो का नंबर 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। इस वेबसाइट को आप लोग खोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सभी रचनाओं को देखेंगे। उचित मूल्य पर आप लोग पुस्तक मंगा सकते हैं और हमारी सभी वीडियो को लाइक करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें। देवादिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी आप लोगों को सदैव प्रसन्न रखें। सुखमय जीवन आप लोग का व्यतीत हो। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें, इसी आशा के साथ धन्यवाद।